Hello students, good morning everybody. Student, today we are once again with the GK book, Oxford GK book of class 7. So students, today the chapter on which we have to discuss, that is chapter 8, the common diseases. Common diseases, students, nowadays what are the common diseases, the causes of common diseases. Most of the common diseases are infectious, जो इन्फेक्शन से हो जाता है। कुछ वाटर बाउंड्स होते हैं, कुछ खाने पीने के कारण हो जाता है, कुछ कमी से, विटामिन्स की कमी से होते हैं, तो कुछ खून वगैरह की कमी से होती है। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस डिजीजेस, ओके। So let's to know what diseases and what are the causes of the diseases. So first questions, let's start the first questions, which is absolutely the common diseases. It's found in mostly the poor people, जिसे हम कहते हैं कि आमतौर पर खून की कमी। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मेडिकल नाम क्या है, हम आज यही जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ कंडीशन वेयर ब्लड वॉल्यूम इज बिलो नॉर्मल और देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ अ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। यानी कि जो नॉर्मल होते हैं कंडीशंस ब्लड के एक व्यक्ति में, जो कितने परसेंट होने चाहिए, उससे अगर कम ब्लड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। आमतौर पर खून की कमी होती है तो हमें क्या बोलते हैं, खून की कमी है, इसको खून की कमी हो गई, लेकिन उसके लिए अंग्रेजी में हम अनीमिया शब्द का यूज़ करते हैं। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को आप जानिए कि 4.5 से 5.5 की लीटर तक उसको उसके शरीर में खून की मात्रा होती है। यानी कि अगर हम परसेंट में कहें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के जितना वजन है, स्टूडेंट्स आप जानिए, उसके 7% जो है वो ब्लड होना चाहिए शरीर में। तो ये आप जानिए कि शरीर की कमी, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। इसलिए फर्स्ट का आंसर होगा एनीमिया। सेकंड क्वेश्चन आइए। दिस इज अ कंडीशंस इन विच देयर इज अ इन्फ्लेमेशन द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन, इन दिस कंडीशंस द लाइनिंग ऑफ द विंड पाइप एंड इट्स सब डिवीजन इन द लंग्स गेट इनफ्लेम्ड। लंग्स में जलन होने लगा, फेफड़ा में जलन होने लगा, विंड पाइप में जो इन्फ्लेमेशन आपका होने लगता है, और उसके जो सब डिविजन्स है, उस जो विंड पाइप जोड़ करके जहाँ जहाँ जो हम ऑक्सीजन भेजते हैं उसमें जलन, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और खांसने लगते हैं, तो आमतौर पर खांसी कहते हैं। उसी को हम आपको ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन ब्रोंकाइटिस हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, दिस इज अ मैलिग्नेंट ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के किसी पार्ट में भी आपको मैलिग्नेंट, जिसको हम गांठ बोलते हैं, गांठ देखेंगे, और वो गांठ ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स के कारण हो जाता है। सेल्स मतलब उत्तक होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आपका बॉडी होता है सेल्स, आप बायो में पढ़े होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगा तो एक गांठ कहीं बन जाता है और वो कैंसर हो जाता है। तो ये इसका आंसर फोर्थ का जो होगा वह कैंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि दिस इज द आई डिजीज ड्यू टू ऑप्सिटी इन द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई एंड इट इज कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। यह ब्लाइंडनेस का कॉमन कॉज है, तो इसका आंसर कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट। और स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन जो है वह दिस इज इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, इट इज़ एन आईबॉर्न डिजीज़। यह जो है इनबॉर्न डिजीज़ है। जन्म से ही आप देखेंगे बच्चों को कलर पहचानने में प्रॉब्लम होता है, तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं, तो इसका नाम होगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है आपको, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नाक और गला में जो इन्फेक्शन होता है, समझे, बैक्टीरिया के कारण, उसको हम डिप्थेरिया बोलते हैं, जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिप्थेरिया। 8th क्वेश्चन है, दिस इज अ स्किन डिजीज विच कॉजेज ईचिंग, रेडनेस एंड डिस्चार्ज फ्रॉम ब्लिस्टर्स। ये बीमारी जो है
वो बड़ी खतरनाक बीमारी है, आप जान लीजिए, वो जल्दी छूटता नहीं है लोगों को। वो स्किन डिजीज है और इसमें क्या होता है, आपको इचिंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब खुजली जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इचिंग होगा, रेडनेस लाल हो जाएगा, और आपका ब्लिस्टर्स मतलब उसको फुफुंदी फोड़ा टाइप में कहते हैं वो होगा, उसको फोड़ेंगे आप अगर उसको खुजली होगा तो वो फूट जाता है, और फूट करके वो पूरा शरीर को फैल जाता है, जिसे हम एक्जिमा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्जिमा। And the ninth question, this disease is caused by the bite of the tsetse fly. tsetse fly क्या है जरा ये देखिए। tsetse fly स्टूडेंट दैट्स अफ्रीकन फ्लाई, अफ्रीकन बैक्टीरिया है जो आपको सहारा में जनरली मिलता है, और वो आपको मक्खी जो है वो काट लेने के बाद एक अजीब सी बीमारी लोगों को हो जाती है, वह है निद्रा की बीमारी हो जाती है, यानी कि वो जो है जो भी उसको काटता है वो निद्रा रोग से ग्रसित हो जाता है, समझे। तो उसको हम 9th का क्वेश्चन जो कहेंगे वो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, इसको काटने से सेस्टी बीमारी है, सेट्स जिसको हम पढ़ते हैं टी साइलेंट से, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन है, साउथ मतलब सहारा में ये जनरली पाया जाता है। अब 10th क्वेश्चन है आपका कि दिस इज अ contagious disease causing inflammation of the salivary gland, जो सलाइवा जहाँ से निकलता है ना, तो वो सलाइवरी ग्लैंड में आपको इन्फ्लेमेशन होता है, और वो कंटेजस है। कंटेजस मतलब होता है कि जो संपर्क में आने से फैल जाती है बीमारी, छुआछूती से हम कह सकते हैं, जनरली मीजल्स आते हैं आपको ना माई, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ कंटेजियस डिजीज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मार्क्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द फेस। फेस पर स्वेलिंग हो जाता है, आप देखेंगे यहाँ स्पेशली पार्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ द ईयर यहाँ, तो गांव में उसको हम क्या बोलते हैं, गलसूत के भाषा, गल सूंग, उसको हम मम्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसका आंसर मम्स होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज, ये खाने पीने से होता है, पानी से हो जाता है, या खाना हम खा लिए थोड़ा सा इन्फेक्टेड खाना, तो उससे होता है। द यूजुअल सिम्टम्स आर हाई टेम्परेचर, इसका जो सिम्टम है वो थोड़ा तेज़ बुखार हो जाती है, हाई टेम्परेचर होता है, स्लो पल्स होता है, और नाड़ी देखेंगे स्लो चलना शुरू हो जाता है, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस हो जाता है, थोड़ा सा पेट में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपका जो है वो टाइफाइड का निशानी है। आप देखते हैं टाइफाइड में आजकल कोरोना चला है, टाइफाइड से भी लोग कोरोना कहने लगते हैं, लेकिन इसका आंसर आप टाइफाइड लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। 12 दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड द फ्लू एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर चिल्स, फीवर, शोर थ्रोट एंड हेडेक। हल्का सा जो फ्लू जिसे हम जनरली कि फ्लू हो गया, उसमें ठंडा लगने लगा, कभी फीवर हो गया, और गला में खराश, गला फूल जाना, हेडेक होने लगा, मतलब सिर दर्द होने लगता है। इट ऑल्सो कॉज फैटिग एंड जनरल डिस्कम्फोर्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इसको भी छींकने से जो है वो दूसरे में आदमी को मान फैल जाता है, तो ये भी इन्फेक्शस डिजीज है। 13 क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। शरीर से पानी ज़्यादा अगर निकल जाता है तो उसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो खूब पानी पीते हैं, नहीं तो फिर वही डिहाइड्रेशन हो जाता है आदमी को, समझे, तो इसलिए इसका आंसर डिहाइड्रेशन होगा। 14th क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी causes this disease. It forms sores on the lining of the digestive tract. इसका आपका जो होता है वो अल्सर होता है स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अल्सर। ये एक्चुअली में हेलिकोबैक्टर पॉलेरी जो है वो आपको यह एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। दीज जर्म्स कैन इंटर योर बॉडी एंड लीव इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बहुत अगर वो ज़्यादा दिन तक रह गया तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करके वो अल्सर कर देता है, और स्टोर हुआ तो वही कैंसर कर देता है, लेकिन इसका आंसर आप अल्सर लिखिएगा। तो दैट्स एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, कॉमन डिजीजेज, इसे याद रखिएगा। इसे आप कॉमन डिजीजेज है, इसे ऐसे भी जनरल में आपको याद रखना है, और
आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं पूरा, मुझे पता चल रहा है, इसलिए लाइक कर दीजिए, आप पता चल जाएगा कितने लोग देखे हैं। थैंक यू वेरी मच।